वार्तिक कारुण्यम् अस्मद्गुरुन् सन्ततम् श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सुधासुकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति गुरुर्भेदविभागिने यो मद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री वा शुक्ल यजुर्वेदीय काण्व शाखांतर्गत शतप्रथ ब्राह्मण की बृहदारण्यक उपनिषद, इस बृहदारण्यक उपनिषद के विचार के लिए आरंभ कर चुके हैं। इस बृहदारण्यक उपनिषद के उपोद्घात में भगवान भाष्यकार इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है इसका प्रतिपादन कर चुके। तत्पश्चात इसका विषय क्या है ये बताया और आत्मा के अस्तित्व के विषय में ये विचार चल रहा था। तब कहा कि इसमें अनेक श्रुति स्मृति इत्यादि आत्मा के अस्तित्व में प्रमाण है। जन्मांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व में जन्मांतरिष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विशेष में शास्त्र प्रवृत्त होते हैं, उसके लिए प्रमाण दिए गए। तब पूर्व पक्ष ने कहा कि महाराज यह आत्म तत्व तो प्रत्यक्ष का ही विषय है, तत्प्रत्यक्ष विषय एवं इति चेत वह प्रत्यक्ष प्रमाण का ही विषय है। यह कहने के बाद उत्तर देते हैं नहीं, प्रत्यक्ष का विषय होता तो जैसे यह घट है, यदि घट को सभी वादियों ने देखा तो उसको घट ही बोलते हैं। वेदांती कहेंगे तो भी घट कहेंगे, नैयायिक कहेंगे तो भी घट कहेंगे, चारवाक कहेंगे तो भी घट कहेंगे, काला होगा तो काला ही कहेंगे, कोई पीला नहीं कहेगा, क्योंकि वह प्रत्यक्ष का विषय है। प्रत्यक्ष के विषय में किसी भी वादी को भी प्रतिपत्ति नहीं होती, किसी भी वादी का विवाद नहीं होता। फिर कहते और यहाँ पर आत्मा के विषय में तो वादियों का विवाद होता है, वादियों की विप्रतिपत्ति होती है। वादियों की विप्रतिपत्ति होने से, विवाद होने से आत्मा प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। जो प्रत्यक्ष का विषय न हो इसी में ही वाद विवाद होता है। इसीलिए आत्मा के विषय में वाद विवाद है तो वह प्रत्यक्ष का विषय नहीं कह सकते। यदि इसमें कहा था ये नई देहांतर संबंधिन आत्मनः प्रत्यक्षेण अस्तित्व विज्ञाने लोकायतिकाः बहुदाशन प्रतिकूलास्य। देहांतर संबंधी आत्मा का प्रत्यक्षेण अस्तित्व विज्ञाने, देहांतर संबंधी प्रषष्टि एक वचन है, आत्मन भी षष्ठी एक वचन है। देहांतर संबंधी आत्मा का प्रत्यक्षेण अस्तित्व विज्ञाने, आत्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण से अस्तित्व का ज्ञान होने पर
लोकायतिक अर्थात बौद्ध। अच्छा, बौद्ध आगे नहीं, लोकायतिक अर्थात चार, बौद्ध अर्थात बौद्ध कितने प्रकार के हो? कौन कौन से? सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक। इस तरह से ये जो बौद्ध है चार, वे न अर्थात हमारे, हम लोगों के, अस्माकं षष्ठी बहुवचन है, हम लोगों के प्रतिकूलाः न स्युः, है ना, प्रतिकूल न होते। कैसे? नास्ति आत्मेति, आत्मा नहीं है, इस तरह इति वदन्तः, आत्मा नहीं है ऐसे बोलते हुए हमारे प्रतिकूल, हमारे विरोधी न बन जाते। यदि आत्मा प्रत्यक्ष का ही विषय होता तो बताइए ना, जो प्रत्यक्ष का विषय हो उसके विषय में कोई भी प्रतिकूल नहीं होता। उदाहरण दिया, नहीं घटा दो प्रत्यक्ष विषय कश्चित विप्रतिपद्यते नास्ति घटः इति, कहा कि घटा दो प्रत्यक्ष विषय कश्चित न विप्रतिपद्यते, घटादि जो प्रत्यक्ष का विषय है उसमें कोई भी न विप्रतिपद्यते, विप्रतिपद्यते अर्थात विवाद नहीं करता, अर्थात विरुद्ध नहीं जानता, उसकी विप्रतिपत्ति विरोधी ज्ञान नहीं होता। जैसे घट आगे है तो कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि नास्ति घट इति, घट रखा हुआ है, यहाँ पर घट है, तो कोई कहेगा कि यहाँ पर घट नहीं है, मृत घट नहीं है, लेकिन ताम्र घट तो है ना, ताम्र घट है, तो यहाँ पर ताम्र घट मतलब घट तो है ना, इसलिए यहाँ पर घट नहीं है ऐसा कोई नहीं कह सकता। प्रत्यक्ष के विषय में किसी का विवाद होता है कि नहीं रे कृष्णा? नहीं होता। थोड़ा विचार करना रे, बोलते रहना, सावध रहना, हम जो प्रश्न पूछे तुरंत उत्तर देना। यह कहते हैं स्थानवादो, पुनः पूर्व पक्षी आया, पुनः पूर्व पक्ष ने कहा महाराज स्थानवादो पुरुषादि दर्शनाद नेति से, आपने कहा कि प्रत्यक्ष विषय में किसी की भी विप्रतिपत्ति विरोधी ज्ञान नहीं होता, यह कहना ठीक नहीं। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। क्यों कहते? देखो प्रत्यक्ष स्थाणु है कि नहीं है, प्रत्यक्ष स्थाणु है, उसी में भी स्थाणुवादो पुरुषादियों की विप्रतिपत्ति देखी जाती है। वही टीका में लिखा प्रत्यक्षे धर्मिणी, प्रत्यक्ष जो धर्मी, कौन? स्थाणुरूप धर्मी, उसमें स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति विप्रतिपत्तेर उपलम्भात्, ऐसी प्रत्यक्ष विषय में भी विप्रतिपत्ति उपलब्ध होने से प्रत्यक्षे विप्रतिपत्ति भाव न प्रत्यक्षे विप्रतिपत्ति भाव, इसलिए प्रत्यक्ष में विप्रतिपत्ति का अभाव नहीं है, अर्थात प्रत्यक्ष में भी विप्रतिपत्ति होती है। प्रत्यक्ष विषय में भी विप्रतिपत्ति विरोधी ज्ञान होता ही है। आगे कहने लगे कि यहाँ पर लिखा ना स्थाणुवादो, स्थाणुवादो यहाँ से आदिपद से क्या लेना है? कहा कि पाषाण आदि लेने हैं, क्योंकि इस स्थाणुवादो पुरुषादि दर्शन, तो यहाँ पर लिखा है स्थान आदि से पाषाण आदियों में गजादियों की विप्रतिपत्ति देखी जाती है। ये कभी कभी क्या होता है, बड़ा एक पत्थर आगे रखा, बड़ा है, अरे हाथी है रे आगे, तो बड़े पाषाण में हाथी का भान हो जाता है। ये हाथी तो नहीं है,
ऐसी विप्रतिपत्ति होती है। इसलिए प्रत्यक्ष विषय में विप्रतिपत्ति नहीं होती। यह आपने जो कहा वह ठीक नहीं है। सिद्धांत उत्तर देने लगे, अरे ये ऐसी बात नहीं है, प्रत्यक्ष में विप्रतिपत्ति होती ही, प्रत्यक्ष में विप्रतिपत्ति नहीं होती है। सिद्धांत का कहना है, पूर्व पक्षी का कहना है कि प्रत्यक्ष में भी विप्रतिपत्ति होती है ना। अच्छा, न सिद्धांत ने कहा यह आपका कहना ठीक नहीं। क्यों? निरूपिते अभावात। निरूपिते अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान विषय भूत में विप्रतिपत्ति नहीं होती। निरूपित हो अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान का विषयभूत पदार्थ हो तो उसमें विप्रतिपत्ति नहीं होती। एक शंका पूर्वक, विकल्प पूर्वक सिद्धांति उसको पूछ रहे हैं, किम प्रत्यक्ष मात्रे विप्रतिपत्ति किम वा तेन विवक्ते प्रतिपन्ने विप्रतिपत्ति। वही टीका में क्रमशः यह कहा कि प्रत्यक्ष मात्रे अर्थात जो प्रत्यक्ष है, सकल प्रत्यक्ष में विप्रतिपत्ति होती है, अथवा तेन विविक्ते प्रतिपन्ने, तुरंत निद्रा आ जाती है। तेन विविक्ते प्रतिपन्ने अर्थात प्रत्यक्ष के द्वारा, तेन अर्थात प्रत्यक्ष के द्वारा इतर भिन्नत्वेन प्रतिपन्ने, यह इतर से अलग है ऐसा ज्ञान हुई जो वस्तु, उसमें ये विप्रतिपत्ति होती है। जो प्रत्यक्ष मात्र में जो प्रत्यक्ष है उसमें केवल एक प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, ये घट ऐसा जिसको ज्ञान हुआ, ऐसे घट प्रत्यक्ष से ज्ञात पदार्थ में विप्रतिपत्ति होती है, अथवा यह घट अन्य वस्त्रादियों से अलग है ऐसा ज्ञान होने वाले पदार्थ में विप्रतिपत्ति होती है। तो यदि कहेंगे केवल प्रत्यक्ष मात्र सामान्य, ये प्रत्यक्ष है, केवल सामान्य ज्ञान हुआ ना, किंचित इदम प्रत्यक्ष मात्र, ऐसा सामान्य प्रत्यक्ष में भी प्रतिपत्ति होती है ऐसा मानोगे तो कोई दोष नहीं है। पहले में कोई आप दोष नहीं देख सकते हो, क्योंकि हम अंगीकार करते हैं, जिसको स्वीकार करते हैं उसमें दोष देना कोई बड़ी बात नहीं होती है, मूर्खता होती है। माना ही है तो उसको क्या कहोगे आगे। और कहते हैं कि न च एवं आत्मनि प्रत्यक्षे विप्रतिपत्तौ अपि न आगम अन्वेषणा तेनैव तन्निरासेन तन्निर्णयात् इति मनवानु द्वितीयं दूषयति। कहते न च एवं आत्मनि प्रत्यक्षे, एवं अर्थात स्थाणुवादो इव, स्थाणु इत्यादि किंचित रूप से, सामान्य रूप से है ना। एवं अर्थात इस तरह स्थाणु इत्यादियों की तरह आत्मनि प्रत्यक्षे, आत्मा का प्रत्यक्ष होने पर विप्रतिपत्तावपि, विप्रतिपत्ति होने पर भी किम वा तेन न आगम अन्वेषण, ऐसी विप्रतिपत्ति होने पर भी कोई आगम की आगम का अन्वेष नहीं करता। तेनैव तन्निरासेन, है ना, उसी के द्वारा ही उस विप्रतिपत्ति का निराश होने से, हाँ, क्योंकि सामान्य प्रत्यक्ष से उस विप्रतिपत्ति का निराश हो जाएगा, सामान्य विप्रतिपत्ति का। इसलिए तन्निर्णयात् इति, तेनैव तन्निरासेन, प्रत्यक्ष द्वारा का है उस विप्रतिपत्ति का निराश होने से, इति मनवाना द्वितीयं दूषयति, दूसरा जो विकल्प है, जो पृथक ज्ञात है, पृथक ज्ञात होने पर भी विप्रतिपत्ति होती है, ऐसे बोलने वाले उसका निराश यहाँ से कर रहे। कहते न निरूपिते अभावात् इति,
ये जो निरूपित अभावात ये पद दिया, इसका स्पष्टीकरण आगे कर रहे। प्रपंच का नहीं प्रत्यक्षेन निरूपिते स्थानवादो विप्रतिपत्तिर्भवति। प्रत्यक्ष ध्यान देना रे, कहाँ चल रहा है भाष्य? नहीं प्रत्यक्षेन निरूपिते स्थानवादो विप्रतिपत्तिर्भवति। प्रत्यक्षेन निरूपित न का अन्वय भवति के साथ करना है, तो क्या होगा? ही अर्थात क्योंकि, ये का अर्थ है क्योंकि, मराठी में कारण की। प्रत्यक्षेन निरूपिते, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा निरूपित, ज्ञात अर्थात विविक्त पृथक रूप से ज्ञात जो स्थाणु इत्यादि है उसमें विप्रतिपत्ति नहीं होती। आपने स्पष्ट देख लिया, फिर ये पेड़ है कि क्या है, ये थोड़ी होते हैं। पहले सामान्य किंचित इदम ये ज्ञान होगा, उसके बाद भी प्रतिपत्ति हो सकती है, लेकिन यह स्थाणु है, पुरुष भिन्न स्थाणु है, ऐसा ज्ञान होने के बाद यह पुरुष एक स्थाणु है, ऐसी भी प्रतिपत्ति नहीं होती। ये आगे का वैनाशिकास्तु अहम इति प्रत्यये जायमानेपि देहांतर व्यतिरिक्तस्य नास्तित्वम् एव प्रतिजानीते। वैनाशिक अर्थात चार चार वाक्य बोले, कौन है वैनाशिक? ज्ञानवादी बौद्ध, अर्थात जो अपने इसको क्या बोलते हैं, ये क्षणिक है, संपूर्ण जगत क्षणिक है, ऐसे बोलने वाले जो वैनाशिक है वे अहम इति प्रत्यय जायमानेपि, मैं ऐसा ज्ञान उत्पन्न होने पर भी देहांतर व्यतिरिक्तस्य नास्तित्वम् एव प्रतिजानीते। देहांतर से व्यतिरिक्त जो आत्मा है ना, वे नहीं ही है, ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं। देहांतर व्यतिरिक्तस्य आत्मनः नास्तित्वम्, नास्तित्व अर्थात अस्तित्वाभावं प्रतिजानीते, अस्तित्वाभाव की प्रतिज्ञा करते हैं। तस्मात् प्रत्यक्ष विषय वैलक्षण्यात् प्रत्यक्षात् न आत्मास्तित्व सिद्धि ही, इसलिए कहा तस्मात् प्रत्यक्ष विषय वैलक्षण्यात्, प्रत्यक्ष जो विषय है उससे विलक्षण होने से। यह आत्मा कैसा है? प्रत्यक्ष का विषय जो घटपट आदि उनसे विलक्षण अतिरिक्त होने से न आत्मास्तित्व सिद्धि ही प्रत्यक्षेण, ऐसा करना पड़ेगा, प्रत्यक्षात् न आत्मास्तित्व सिद्धि, प्रत्यक्ष प्रमाण से आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि नहीं होती। अब एक प्रमाण आत्मा के अस्तित्व के सिद्धि के लिए नहीं रहा, तो कहते फिर अनुमान से सिद्धि हो जाएगी। कहा तथा अनुमानाद अपि, तथा अर्थात उसी तरह अनुमानाद अपि आत्मा अस्तित्व सिद्ध न भवति, अनुमान से भी आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि नहीं होती। अच्छा, फिर किससे आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि हो जाती है? तो कहते हैं श्रुत्या आत्मा अस्तित्वे लिंगस्य दर्शितत्वात्, लिखा श्रुति के द्वारा आत्मा के अस्तित्व में लिंग दिखाया गया है। क्या किया गया है? श्रुति के द्वारा आत्मा के अस्तित्व में लिंग दिखाया गया है। लिंग से प्रत्यक्ष विषयत्वात् इति से पूर्व पक्षी कहते महाराज आप ठीक है इतना बता दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि नहीं होती, लेकिन
लिंग प्रमाण अनुमान प्रमाण से तो सिद्धि होगी, तो सिद्धांत की प्रतिज्ञा है अनुमान से भी आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि नहीं होती, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा। तब आगे जाकर पुनः पूर्व पक्षी शंका करने लगा श्रुत्या से। श्रुत्या ये शंका है, कहता है पूर्व पक्षी महाराज श्रुति के द्वारा आत्मा के अस्तित्व आत्मा के अस्तित्व में लिंग दिखाया जाने से क्या किया गया है, लिंग दिखाया गया है कि श्रुत्या आत्मास्तित्व श्रुति के द्वारा आत्मा का अस्तित्व क्या होने, आत्मा के अस्तित्व में लिंग से दर्शितत्वा, क्या लिखा है, आत्मा के अस्तित्व में लिंग कैसे दर्शितत्वा अर्थात लिंग दिखाए जाने से, है ना, लिंग दिखाए जाने से, लिंग से च प्रत्यक्ष विषयत्वा, और क्या होगा, लिंग प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होने से, है ना, लिंग प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय, तो अब लिंग विषय हो गया, और लिंग से अर्थात हेतु से अनुमिति होती है, हेतु से अनुमिति होती है, इसीलिए अनुमान प्रमाण से तो आत्मा का अस्तित्व सिद्ध हो ही जाएगा। क्या कर लेता है पूर्व पक्ष का नहीं, इसलिए अनुमान का भी विषय नहीं है या नहीं कह सकते। तब सिद्धांत उत्तर देते हैं न, यह मत बताना, यह आपका कहना ठीक नहीं है। क्यों कहते, जन्मांतर संबंध से अग्रहण। अरे लिंग लिंग के द्वारा आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान हो भी जाए, लेकिन जन्मांतर संबंध से अर्थात आत्मनः जन्मांतरेण यह संबंध तस्य आगमेतर प्रमाणेन अज्ञानात्, है ना, आत्मा का दूसरे देह के साथ संबंध होता है, इसमें आगम प्रमाण से इतर कोई प्रमाण न होने से, एक जन्मांतर संबंध से अनुमानेन अग्रहणात्, ऐसा समझो। आगमेतर प्रमाण कौन हो गया, अनुमानादि, उस अनुमानादि प्रमाण के द्वारा ग्रहण न होने से आप जन्मांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान अनुमान प्रमाण से भी नहीं मान सकते। इतना हुआ कि नहीं। आगे देखिए, इसी को ही यहां पर आगे कहते हैं आगमेन, कहते आगमेन तो आत्मास्तित्व अवगते वेद प्रदर्शित लौकिक लिंग विशेषैश्च तद अनुसारेण मीमांसकाः तार्किकाश्च अहं प्रत्ययं लिंगानि च वैदिकानि एव स्वमति प्रभवानि इति कल्पयन्तो वदन्ति प्रत्यक्षश्चानुमेयश्च आत्मा इति। कहा कि आगमेन तो आत्मा अस्तित्व अवगते, आगम के द्वारा आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान हो जाने पर उसके बाद में क्या कहते हैं, फिर वेद प्रदर्शित लौकिक विशेषैश्च लिंग विशेषैश्च, कहते हैं कि फिर पहले आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान हो जाने पर उसके बाद में वेदों के द्वारा प्रदर्शित और लौकिक जो लिंग विशेष है, वेदों के द्वारा प्रदर्शित लिंग क्या है, लिखा टीका में, येयं प्रेते विचिकित्सा इति आगमेन को हेवान्यात् इत्यादि वेदोक्तैश्च, इत्यादि वेदों के द्वारा बताए गए प्राणादिभिः प्राणा
दिव्य लिंगों के द्वारा और अथवा यह आगम के द्वारा बताए गए लिंग और प्राणादि लौकिक ही लिंग विशेष ही प्राण इत्यादि लौकिक लिंग आगमोक्त लिंग बताया गया को हेवान्य इत्यादि और लौकिक लिंग है प्राण को हेवान है ना प्राणादि लौकिक ही लिंग विशेष ही लौकिक लिंग विशेष उनके द्वारा आत्मास्तित्व सिद्धे क्या होने पर आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि हो जाने पर यथोक्त आत्म सिद्धि अनुसरणता वो पूर्व में बताई गई जो आत्मा की सिद्धि है उस सिद्धि का ही अनुसरण करने वाले कौन कौन मीमांसक दूसरे तार्किक ये क्या कर लेते अहम प्रत्ययम लिंगानि च अब देखो अहम प्रत्यय लिंगानि च वैदिकानि एवं स्वमति प्रभवानी इति कल्पयन्तः वदन्ति वो क्या बोलते हैं ये तार्किक मीमांसक उसी का ही जो वेद के द्वारा सिद्ध हो गया उसी का ही अनुसरण करते करते क्या बोलते हैं वह अहम प्रत्यय और वैदिक लिंग ये हमारे बुद्धि में प्रकट हो गया है किससे हो गया उसका अनुसरण करेंगे और बोलेंगे कि हमारे बुद्धि में महाराज ये कितनी बुद्धि तीव्र है हमने आत्मा का अनुमान किया क्या किया हमने आत्मा का अनुमान किया ये सब लिंग स्वमति प्रभाव है ऐसी कल्पना करते हुए प्रत्यक्षानुमेश आत्मा इति वदन्ति ऐसे अहम प्रत्यय इसके द्वारा आत्मा प्रत्यक्ष है और वैदिक लिंग ये हमारे बुद्धि में आ गए ना तो इन लिंगों से आत्मा अनुमेय है ऐसे कौन कहते हैं मीमांसक और तार्किक लोग ऐसे ही कहते हैं ये सिद्धांति ने एक प्रकट किया तत्पश्चात पुनः कहते सर्वथापि अस्ति आत्मा देहांतर संबंधी इति एवं प्रतिपत्तुर देहांतर्गतेष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारोपाय विशेषार्थिनः तद विशेष ज्ञापनाय कर्म कांडारब्धम कहते हैं कि सर्वथापि अस्ति आत्मा देहांतर संबंधी इति एवं प्रतिपत्तु क्या जानता है एक आदमी वो कहते हैं सर्वथा अर्थात सर्व प्रकारेण आत्मा देहांतर संबंधी आत्मा अस्ति किसके साथ संबंधी आत्मा है देहांतर संबंधी आत्मा अस्ति इति एवं प्रतिपत्तु ऐसे जानने वाला कौन है इति अर्थात ऐसे एवं अर्थात इस प्रकार प्रतिपत्तु अर्थात जानने वाले पुरुष को है ना ये कर्म कांड का आरंभ किया है अर्थात देहांतर संबंधी आत्मा है ऐसे जानने वाले पुरुष को बोध कराने के लिए कर्म कांडम आरब्धम अब क्या बोध कराओगे तो कहते हैं और कैसा आत्मा है ये ऐसे प्रतिपत्ता को तद विशेष ज्ञापनाय कर्म कांडम आरब्धम उसके विशेष के ज्ञापन के लिए कर्म कांड का आरंभ किया लेकिन वो पुरुष कैसा है उसके लिए और एक विशेषण दे रहे देहांतर गतेष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारोपाय विशेषार्थिन लेकिन कैसा होना चाहिए पुरुष गुणा देहांतर्गत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारोपाय विशेषार्थी और देहांतर्गत अर्थात दूसरे देह में प्राप्त होने वाले कौन इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का जो परिहार उसके उपाय विशेष को जानने की इच्छा करने वाला उसके उपाय विशेष का अर्थी अर्थात उसके उपाय विशेष को
उपाय विशेष की इच्छा करने वाले पुरुष को तद विशेष ज्ञापनाय, क्या लिखा है? तद विशेष ज्ञापनाय अर्थात उसके विशेष का बोध कराने के लिए क्या आरंभ किया? कर्म कांडम आरब्धम। क्या आरंभ हुआ? कर्म कांड का आरंभ किया गया। ठीक है ना? न तो आत्मना इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारेच्छा कारणम आत्म विषयम अज्ञानम कर्तृभोक्तृ स्वरूपाभिमान लक्षणम तद विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञानेन अपनीतम। कहते हैं न तो परंतु इसके द्वारा आत्मा का इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारेच्छा कारण। कौन? इष्ट के प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के इच्छा का कारण कौन है? आत्म विषयक अज्ञान। आत्मा का है ना, अपना जो आत्म विषयक अज्ञान है वो कैसा है? उसका स्वरूप क्या है अज्ञान का? कर्तृ भोक्तृ स्वरूपाभिमान लक्षणम। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इस तरह का स्वरूप है ना, इस तरह के स्वरूपाभिमान का अभिमान रूपी जो अज्ञान है वह अज्ञान तद विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञानेन न अपनीतम। तद ये जो अज्ञान है उस अज्ञान के विपरीत जो ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञान, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरा स्वरूप ही ब्रह्म है, ऐसा जो विज्ञान उसके द्वारा न अपनीतम, उसके द्वारा वह निवृत्त नहीं कराया। बस केवल इतना ही बोध हुआ कि आत्मा अतिरिक्त है, ऐसा जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए ही कर्म कांड का आरंभ हुआ है। इस तरह से कथन करने के बाद यहाँ पर एक पुनः कहता है कौन? पूर्व पक्षी शंका करेगा, आशंक्य। यहाँ पर एक शंका कहते कि तस्मिन सती तस्मिन कर्म वशात मोक्षस्य। एक आके अरे कर्म के द्वारा ही मोक्ष हो जाए। इका में लिखा कि कर्म के द्वारा यदि कर्म भी अज्ञानम न निवर्तते मां निवर्तिष्ठ, यदि कर्म के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति नहीं होते तो मत होने दो, लेकिन सती तस्मिन कर्मवशात मोक्ष से वह कर्म के अधीन होकर ही मोक्ष हो जाए। तो उत्तर देते हैं कि ऐसी शंका करके उत्तर देते हैं यावद तन्नापनीयते तावद अयम कर्म फल राग द्वेषादि स्वाभाविक दोष प्रयुक्त शास्त्रवेद प्रतिषिद्धाति क्रमेणापि प्रवर्तमानो मनोवाक्काये दृष्टानिष्ट साधनानि अधर्म संज्ञकानि कर्माणि उपचिनोति बाहुल्येन स्वाभाविक दोष बलीयत्वात् ततः स्थावरांताधोगति। यहाँ पर यावधीति से
आगे विचार प्रारंभ करने लगे। कहते यावधि तन्नापनीयते, यावधि तन्नापनीयते अर्थात तद अज्ञान, जब तक अज्ञान निवृत्त नहीं होता तावद, तब तक अयम अर्थात यह पुरुष कर्म फल राग द्वेषादि स्वाभाविक दोष प्रयुक्त, कर्म का फल कौन है? राग द्वेष इत्यादि स्वाभाविक दोष से प्रयुक्त प्रेरित यह जो पुरुष है वह शास्त्र विहित प्रतिषिद्ध अतिक्रमेणापि प्रवर्तमान, अर्थात शास्त्र के द्वारा विहित अथवा निषिद्ध उन दोनों का भी अतिक्रमेण अर्थात उल्लंघन करके प्रवृत्त होने वाला जो पुरुष है वह मनोवाक्काय ही, इसके द्वारा मन वाणी और शरीर इनके द्वारा दृष्टा दृष्टानिष्ट साधनानि अधर्म संज्ञकानि कर्माणि उपचिनोति बाहुल्य, वो क्या कर लेता है? अपने हिस्से सबका उल्लंघन करके प्रवृत्त होता है ना, फिर वो क्या कर लेता है? मन वाणी और शरीर के द्वारा दृष्ट अथवा अदृष्ट जो अनिष्ट साधन है, प्रत्यक्ष में अनिष्ट करने वाले और भावी काल में भी अनिष्ट करने वाले ऐसी जो साधन है वो उनका क्या है? उनका नाम क्या है? अधर्म। अधर्म संज्ञक जो साधन कर्म है उनका भी बाहुल्य न उपचिनोति, बहुल अधिक रूप से अनुष्ठान कर लेता है, उसको संपादन कर लेता है, सिद्ध ऐसे कर्म करता है। स्वाभाविक दोष बलीयस्त्वात्, क्योंकि उसमें स्वाभाविक इतने दोष होते हैं, स्वाभाविक बहुत दोष होंगे तो वह अनिष्ट कर्म कर लेता है, और अनिष्ट कर्म करने से उसकी ततः स्थावरांताधोगति, स्थावर पेड़ पौधों तक उसकी अधोगति हो जाती है। यह यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर जो भी शब्द है इनका विचार करते हुए यहाँ पर लिखा सम्यक ज्ञानम एवं साक्षात मोक्ष हेतु न कर्म, टीका में लिखा यथार्थ ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, कर्म मोक्ष का हेतु नहीं है। तत्तु प्रणाड्या तदुपयोगी, तत्व अर्थात कर्म, प्रणाड्या, प्रणाड्या अर्थात परंपराया वह उपयोगी है, परंपरा से तद उपयोगी अर्थात मोक्षोपयोगी। हमारे पास लेके रखना, अब बढ़ा देते हैं बहुत सी टिप्पणी इसमें। आगे क्या हो गया? तत्व प्रणाड्या, प्रणाड्या परंपरा से मोक्षोपयोगी, ये किसका उपयोगी है? मोक्ष का उपयोगी है। नहीं सती एवं अज्ञानी मुक्ति, अज्ञान वैसे ही रहने पर मुक्ति नहीं होती। तस्मिन् सती संसार से दुर्वारत्वात्, तस्मिन् सती अर्थात अज्ञाने सती, क्या करोगे? अज्ञान होने पर, है कि नहीं? अज्ञान होने पर संसार दुर्वार है, संसार का कोई वारण नहीं कर सकता। तस्मात्, तस्मात् अर्थात है ना, तस्मात् कर्म कांड से वैराग्य द्वारा प्रवेशो मुक्तव्य इति भावः, इसलिए कर्म कांड साक्षात मुक्ति में उपयोगी नहीं है, इसीलिए कर्म कांड से वैराग्य द्वारा मुक्तो प्रवेश, कर्म कांड का वैराग्य के माध्यम से मुक्ति में प्रवेश है। अयम इति आज्ञो निर्दिश्यते,
यहाँ पर लिखा ना, यावधि तन्नापनीयते तावद अयम, अयम अर्थात अज्ञानी। अयम का अर्थ क्या हो गया? अज्ञानी। यह अज्ञानी क्या है? ये कर्म करते रहता, निषिद्ध कर्म करता ही है। आगे लिखा राग द्वेषादि शब्देन, राग द्वेषादि इति आदि शब्देन अविद्या अस्मिता अभिनिवेश गृह्यन्ते, इनका विग्रहण किया जाता है। दोषाणाम स्वाभाविकत्वम शास्त्रानपेक्षत्वम, दोषों का स्वाभाविकत्व क्या चीज है? ये कहा कि स्वाभाविक दोष, स्वाभाविक दोष प्रयुक्त, ये पद्य है ना, अर्थात शास्त्र की अपेक्षा न करना। यहाँ पर अपि अर्थ है संभावनार्थक, वह तो निषिद्ध कर्म क्या कर सकता है? निषिद्धाधिक्रमेण अपि प्रवर्तमान है। अब ये संभव है, सभी लोग प्रवृत्त होंगे ऐसा नियम नहीं है। कोई प्रवृत्त होंगे, कोई प्रवृत्त निषिद्धाधिकर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते। दृष्टत्वम अन्वय व्यतिरेकत्वम सिद्धम, अदृष्टत्वम शास्त्र मात्र गम्यत्वम। दृष्टत्वम क्या है? अन्वय, और ये व्यतिरेक प्रमाण से जो सिद्ध है, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से जो सिद्ध है। और अदृष्टत्व का अर्थ है शास्त्र मात्र गम्यत्वम, केवल जो शास्त्र के द्वारा ही ज्ञात होता है वही है अदृष्ट। प्राचुर्य हेतु अधर्म के उपचय के प्राचुर्य में हेतु यहाँ पर बताने चले। क्या हेतु बताया? हाँ, हेतु आह स्वाभाविकेति, स्वाभाविक दोष बलियस्तत्वात्। फिर वह स्वाभाविक, उसके बाद क्या हो जाते? उसके सावरंत अधोगति, अधर्मादियों के अनुष्ठान के कारण वो स्थावर तक चला जाता है। यही प्रमाण दिया शरीर जय कर्म दोष शरीराति स्थावरता नरा। शरीर जन्य अपने जो कर्म के दोष है उसके द्वारा मनुष्य स्थावर होने को प्राप्त कर लेता है। अब तत्किम पुण्योपचया भावात् अनवकाशम स्वर्गादि फलम, कहते हैं कि अधर्मो तत्किम अर्थात अधर्म के उपचय से और पुण्योपचया भावात्, पुण्य का उपचय, पुण्य की प्राप्ति न होने से स्वर्गादि फलम अनवकाशम, कहते स्वर्गादि फल के लिए कुछ अवकाश नहीं है क्या? फिर तो कहते हैं कदाचित शास्त्र कृत संस्कार बलियस्त्वम, कभी कभी क्या होता है? शास्त्र कृत जो संस्कार है उनका प्राबल्य हो जाता है, शास्त्र ज्ञान जन्य संस्कार बलवान हो जाते हैं। फिर तब क्या होता है? तो इसके बाद यदि शास्त्रकृत संस्कार, शास्त्रजन्य संस्कार बलवान हो गया, उसके बाद शास्त्र संस्कार से बलियस्त्वात् मन आदि भी इष्ट साधन बाहुल्येन उपचिनोति धर्माख्यम। उसके बाद मन आदि भी, मन इत्यादियों के द्वारा बाहुल्येन धर्माख्यम इष्ट साधनम उपचिनोति, मन इत्यादि के द्वारा ही धर्मात्मक इष्ट साधन को बहुत रूप से क्या कर लेता है? उपचिनोति अर्थात स्वीकार कर लेता है, उसका अनुष्ठान करता है। उसके बाद क्या होता है? तद विविधम, वह धर्म के अनुष्ठान दो प्रकार का है। कैसे? वह कर्म भी दो प्रकार का हो जाता है, एक ज्ञान पूर्वकम और दूसरा है केवलम च, केवल स्वतंत्र कर्म और ज्ञान पूर्वक कर्म। अच्छा,
अर्थात उपासना समुचित कर्म अर्थात सोपासन कर्म और उनसे रहित कर्म, उपासना रहित कर्म। जो संध्या इत्यादि होती है ना, ये उपासना सहित कर्म है। आप ध्यान करते हैं, हम लोग जप कर लेते हैं, ये उसमें उपासना भी है और अन्य कर्म कांड भी है, सोपासन कर्म है। तत्र केवलम, यहाँ पर इन दोनों में जो केवल कर्म है ना, केवल कर्म अर्थात उपासना रहित कर्म, वो किसका हेतु है? कहते पितृलोकादि प्राप्ति फलम। वो पितृलोकादि स्वर्ग आदि लोगों के प्राप्ति का फल वाला है ना? किसका है? पितृलोकादियों की प्राप्ति फल वाला कौन है? केवल कर्म है। इसलिए बताया कर्मणा पितृलोक इति वक्षति। आगे जाकर बताएंगे कर्म के द्वारा पितृलोक की प्राप्ति होती है। ज्ञान पूर्वकम च तत्कर्म, ज्ञान पूर्वक वह कर्म देवलोकादि ब्रह्मलोकांत प्राप्ति फलम, देवलोक से ब्रह्मलोक तक प्राप्ति फल वाला है। इसलिए बताया विद्या देवलोक, क्या बताया है? विद्या के द्वारा देवलोक की प्राप्ति हो जाती है। तथा च शास्त्रम, उसी तरह शास्त्र प्रमाण भी है। आत्मयाजी श्रेयान देवयाजिन इत्यादि कहते हैं देवयाजिन आत्मयाजी श्रेयान, देवयाजियों की अपेक्षा से आत्मयाजी श्रेष्ठ है, यह निर्णय कराया है। आगे का स्मृतिश्च, स्मृति बताते द्विधम कर्म वैदिकम इत्यादि, वैदिक कर्म दो प्रकार का है इत्यादि स्मृति प्रमाण भी है। कौन कौन सा? ज्ञान पूर्वक कर्म एक और दूसरा कामना पूर्वक कर्म। ज्ञान पूर्वक कर्म देवलोकों की प्राप्ति का साधन है और कामना पूर्वक कर्म पितृलोक के प्राप्ति का साधन है। यही टीका में प्रापकम इत्यर्थ लिखा। अच्छा, और बताया गया कि कर्म सम प्रवृत्तम च निवृत्तम च द्वैधम कर्म वैदिकम, या वा मूत्र वा काम्यम प्रवृत्तम कर्म कीर्त्यते, निष्काम ज्ञान पूर्वंतो निवृत्तम विधीयते इत्यादि मनुस्मृति में बताया। प्रवृत्त और निवृत्त ऐसा दोनों प्रकार का वैदिक कर्म है। या अथवा परलोक में जो काम्य कर्म है ना, वह प्रवृत्त कर्म है। अतः निष्काम जो कर्म है वह ज्ञान पूर्वक कर्म बताया जाता है। साम्य च धर्माधर्मयो मनुष्यत्व प्राप्ति, यदि पाप पुण्य की समता हो जाएगी तो क्या होता है? मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। एवं ब्रह्माद्या स्थावरांता, इस तरह ब्रह्मदेव से लेकर स्थावरांत तक स्वाभाविक अविद्या दोषवतो, स्वाभाविक जो अविद्या उस दोष वाला जो पुरुष, उसे धर्माधर्म साधन कृता, धर्म और अधर्म साधन के द्वारा निर्मित संसार गतिर नाम रूप कर्माश्रया, नाम रूप कर्म आश्रय वाली संसार गति उसे प्राप्त होती है। इस तरह से संसार गति कब तक प्राप्त होती है इसका निरूपण किया गया। तत्पश्चात आगे के विषय में